Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what is working capital and what are the factors affecting working capital. So we'll start with the meaning of working capital. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि working capital क्या होता है कि हमारे बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हम लोग को जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नाउ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपको रोज रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, आपको बिल पेमेंट्स करने होते हैं, आपको मशीन को वगैरह रिपेयर मेंटेन करना होता है, या आपकी बिल्डिंग जो है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वो बिल्डिंग को आपको रिपेयर मेंटेन करना पड़ता है। सो ये आपकी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है। सी, डे टू डे का मतलब ये नहीं कि रोज, डे टू डे का मतलब क्या हो सकता है, रोज भी हो सकता है, हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, 15 दिन में एक बार भी हो सकता है, या फिर आपका मंथली भी हो सकता है। जैसे रॉ मटेरियल आपको आप रोज भी परचेस कर सकते हो, या हफ्ते में एक बार भी परचेस कर सकते हो, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार। बिल पेमेंट्स आपको महीने में एक बार करने पड़ते हैं। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप रिपेयर मेंटेनेंस करोगे। सो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज आप डे टू डे चलाते हो या करते हो, कैरी आउट करते हो, उसके लिए जो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। सो ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, ये आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। वर्किंग कैपिटल क्या करता है, वर्किंग कैपिटल की वजह से आपका बिजनेस जो है स्मूथ फंक्शनिंग करता है, कहीं पे भी रुकावट नहीं आती आपके बिजनेस के फंक्शनिंग में। क्योंकि क्या है, वर्किंग कैपिटल की वजह से आपको रॉ मटेरियल टाइम पे मिल जाता है, आपके बिल पेमेंट जो होते हैं वो टाइम पे हो जाते हैं, आप प्रॉपर मशीन को वगैरह रिपेयर और मेंटेन करते हो, तो आपका बिजनेस स्मूथली फंक्शन करेगा। बट अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं करोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, आप बिल पेमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी वो सर्विस जो है वो कट की जाएगी, वापस से आपका प्रोडक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। आप मशीन को वगैरह मेंटेन नहीं करोगे, रिपेयर नहीं करोगे तो मशीन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी, वेस्टेज बढ़ाएगी, प्रोडक्शन आपका अफेक्ट हो जाएगा। सो अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपकी क्या होगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से आपका बिजनेस का स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होगा। तो वर्किंग कैपिटल क्या कर रहा है, आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में या स्मूथली फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो ये मीनिंग आपको मैंने बताया, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। वर्किंग कैपिटल क्यों लगता है, टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। और वर्किंग कैपिटल हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, टू परचेज रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। सो दिस वाज मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, आप किस तरीके का बिजनेस करते हो। अलग अलग तरीके के बिजनेस के लिए अलग अलग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं पहला बिजनेस आपको बताता हूँ जो है ट्रेडिंग और मर्केंटाइजिंग फर्म। नाउ ट्रेडिंग और मर्केंटाइजिंग फर्म का मतलब क्या है कि आप होलसेलिंग का बिजनेस करते हो और रिटेलिंग का बिजनेस करते हो। होलसेलर और रिटेलर का काम क्या होता है, हम सबको पता है, वो लोग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाता है और होलसेलर और रिटेलर वो गुड्स को क्या करता है, सेल करता है। सो दैट सेलिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। और इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है जब भी कस्टमर वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, वो जो गुड्स है वो स्टॉक करके रखना पड़ता है। उनकी इन्वेंट्री जो होती है वो अपने पास रखनी पड़ती है। कैरी करना मतलब कि दुकान में रखना। सो होलसेलर और रिटेलर जो होते हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, अपने शॉप के अंदर बहुत सारे गुड्स को स्टॉक करके रखना पड़ता है, और उसके लिए उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ये रिटेलर है, इसने इतने सारे गुड्स को स्टॉक करके रखा हुआ है। ये होलसेलर है, इसने भी इतनी सारी क्वांटिटी में गुड्स परचेस करके रखा हुआ है। तो डेफिनेटली इनको क्या है कि बहुत सारे गुड्स को स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। तो ये एक बिजनेस मैंने आपको बताया जहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। दूसरा है बिजनेसेस विच आर डीलिंग इन द लग्जरियस प्रोडक्ट। लग्जरियस प्रोडक्ट मतलब ये फोटो आप देख सकते हो, कार बनाने वाली कंपनी, परफ्यूम्स बनाने वाली कंपनी, या बड़ी बड़ी वॉचेस वगैरह बनाने वाली कंपनी, या डिजाइनर कपड़े बनाने वाली कंपनी, ये सारे लग्जरियस प्रोडक्ट बनाने वाले गुड्स है। लग्जरियस का मतलब क्या होता है, जो एसेंशियल नहीं होते हैं, चेन की चीजें, उस गुड्स को बनाने वाली जो कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, उनको भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। सो दोनों बिजनेस जैसे ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइजिंग फर्म, जिनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, और लग्जरियस प्रोडक्ट बनाने वाले फर्म को भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट मतलब रोजमर्रा में जो हम लोग को चीजें लगती है उनको बनाने वाली जो कंपनी होती है, जैसे आपको सोप लगता है रोज हम लोग को, शैम्पू लगता है हम लोग को,
नमक वगैरह लगता है, ग्रोसरी वगैरह हम लोग को लगती है। सो रोजमर्रा जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, उनको बनाने वाली कंपनीज जो होती है, उनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है, बिकॉज दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग। उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है, उनको वर्किंग कैपिटल जो होता है वो कम लगता है। पब्लिक यूटिलिटी में क्या क्या सर्विसेज आते हैं, जैसे पोस्टल सर्विस हो गई तुम्हारी, या फिर क्लीनलीनेस वगैरह, सैनिटेशन वाले वगैरह जो होते हैं, फिर बाद में दूसरे जो भी बिजनेस होते हैं, सो उनको भी जो है फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है, बट वर्किंग कैपिटल कम लगता है। तो ऐसे मैंने 4 बिजनेसेस के बारे में बताया। ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइजिंग फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, लग्जरी गुड्स में डील करने वाले बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। एसेंशियल प्रोडक्ट जो डेली कंजम्पशन वाले हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल लगता है, और पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न जो होते हैं उनको भी कम वर्किंग कैपिटल लगता है। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्टिंग टू द वर्किंग कैपिटल, कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं उसके बेसिस पे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। नाउ साइज ऑफ बिजनेस में स्मॉल साइज के बिजनेस हो सकते हैं, जहाँ पे आप स्मॉल स्केल में बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, और लार्ज स्केल बिजनेस हो सकते हैं जहाँ पे आप लार्ज स्केल में बिजनेस ऑपरेशन करते हो। सो साइज ऑफ बिजनेस भी जो होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि आप लार्ज स्केल ऑपरेशंस में अगर बिजनेस करते हो, जैसे लार्सन एंड टुब्रो हो गया, रिलायंस हो गया, गोदरेज वगैरह हो गया, टाटा वगैरह हो गया, ये सब लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने वाले बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। पर जो सोल ट्रेडर होता है, जो छोटे स्केल में बिजनेस करता है, स्मॉल स्केल में बिजनेस करता है, उनको कम वर्किंग कैपिटल लगता है। वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट दैट यू कैन राइट, कि जो लार्ज फर्म्स होते हैं, लार्ज साइज के फर्म्स होते हैं जिनका लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, दे रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, और जो स्मॉल स्केल ऑपरेशंस में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको कम वर्किंग कैपिटल लगता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सेल। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, आप कितना सेल करते हो, उसके बेसिस पे भी आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है। जैसे कि अगर सपोज आप लार्ज क्वांटिटी में सेल करते हो, बहुत सारी क्वांटिटी अगर आप सेल करते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में सेल करते हो तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हो, तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगता है, तो उसको परचेस करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। सो वही मैंने सेम यहाँ पे लिखा है, इफ वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेज, अब अगर ज्यादा सेल करते हो, देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब कि इसका अपोजिट, जैसे कि आप स्मॉल स्केल में अगर बेचते हो या स्मॉल वॉल्यूम में अगर आप बेचते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा, बिकॉज स्मॉल स्केल में अगर आप बेच रहे हो तो प्रोडक्शन भी आप कम कर रहे हो, रॉ मटेरियल भी आप कम परचेस कर रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। तो वाइसे वर्सा इज नथिंग बट द अपोजिट। तो ज्यादा सेल ज्यादा वर्किंग कैपिटल, कम सेल्स कम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। ओके, इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, बिजनेस जो होता है एक पर्टिकुलर साइकिल में से जाता है। जैसे कभी बूम होता है, कभी पीक होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है ना। बूम का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो ये जो ग्रो होते रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बूम। पिक मतलब हाईएस्ट पोजीशन, जहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो एकदम पिक पे है, हाईएस्ट लेवल पे है। नाउ रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोगों के पास पैसा कम है, और पैसा कम होने की वजह से लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस का ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह जो है वो कम हो रही है, दैट इज रिसेशन। एंड डिप्रेशन मतलब कि आप एकदम लो में हो, आपका बिजनेस एकदम लो में चल रहा है। तो ये इकोनॉमी का एक हिस्सा होता है, ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, कि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिनकी वजह से मार्केट के अंदर बूम होता है, मतलब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मार्केट में लोगों के पास इनकम नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग डिमांड कम करते हैं, तो रिसेशन होता है। तो इसका आपके बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या परिणाम होता है, तो आपको बूम के बारे में और रिसेशन के बारे में बताना है ना। पहले मैंने बूम के बारे में बताया। बूम मतलब क्या, कि जहाँ पे लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब लोग डिमांड करेंगे तो आपका सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ेगा तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के अंदर, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो बूम मीन्स sales is increasing. Sales is increasing means you require more stock, yeah, raw material, and then your requirement for the working capital will increase. दूसरा हिस्सा मैंने बताया यहाँ पे आप लोगों को रिसेशन के बारे में। रिसेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे लोगों की इनकम कम हो रही है, तो सेल्स कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट को डिमांड कम कर रहे हैं। सो रिसेशन में क्या होता है कि आपका सेल्स कम होगा। सेल्स कम होगा तो आपको रॉ मटेरियल कम परचेस करोगे, और रॉ मटेरियल कम परचेस करने की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी।
So you just mention about this boom and recession कि बूम में सेल बढ़ने की वजह से वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, रिसेशन में सेल्स कम होने की वजह से आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। सो हमेशा आपका बिजनेस ये फेजेस में से ज्यादा जाते रहता है, कभी बूम होता है, कभी पीक, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर वापस से बूम, फिर पीक, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, ऐसे आपकी बिजनेस की साइकिल हमेशा चलती रहती है। ओके, उसको इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट टर्म ऑफ परचेस एंड सेल्स। यहाँ पे आपको दो सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना है ना। पहला सिचुएशन ऐसा है कि जहां पे आप लोग गुड्स को परचेस करते हो बट सामने वाला आपको बिल्कुल भी क्रेडिट देता नहीं है। क्रेडिट नहीं देता है मतलब आपको उधारी नहीं मिलती है। मतलब आप कोई भी चीज अगर परचेस करोगे, जैसे मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ तो मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर क्या हो कि मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं गुड्स को अगर सपोज किसी को बेचता हूँ, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गुड्स को उधारी में बेच रहा हूँ, मैं उनको क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो उधारी में अगर गुड्स बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे पैसा नहीं आ रहा है। तो ये दोनों केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पैसे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे पैसे कम होंगे, और यहाँ पे मैं उधारी में गुड्स बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। सो दोनों केस में मेरे पास पैसा कम है तो डेफिनेटली मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। सी, इफ द फर्म डज नॉट गेट द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेस, मतलब मैं परचेस तो कर रहा हूँ पर मुझे उधारी नहीं मिल रही है, मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट करना पड़ रहा है, बट अडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल्स। और कंपनी क्या कर रही है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, मतलब सेल कर रही है और बाद में फिर पेमेंट करेंगे तो चलेगा, ऐसा चल रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। बिकॉज यहाँ पे आपके पास से पैसा जा रहा है, यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आ नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों में आपके पास कैश का शॉर्टेज है, क्रंच है, और जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा लग रहा है। दूसरा सिचुएशन देखो क्या है, इसका अपोजिट ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप परचेस कर रहे हो पर उधारी में परचेस कर रहे हो, यू आर गेटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, अभी मैं उसका पेमेंट 2-4 महीने के बाद में करूंगा, तो मेरे पास से कुछ पैसा नहीं जा रहा है। प्लस मैं सेल्स तो कर रहा हूँ बट मैं किसी को उधार में गुड्स नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑन द स्पॉट उनसे क्या कर रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा आ रहा है। तो दोनों सिचुएशन में मेरी कैश की जो कंडीशन है वो अच्छी है, तो ऑब्वियसली मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं परचेस तो कर रहा हूँ पर मुझे क्रेडिट में मैं परचेस कर रहा हूँ, मतलब बाद में मैं पैसा दूंगा, और मेरी क्रेडिट पॉलिसी सेल्स के लिए जो है वो लिबरल नहीं है, बिल्कुल भी लिबरल नहीं है। मतलब क्या कि मैं लोगों से पैसा लेके ही सेल कर रहा हूँ, उधारी में किसी को सेल नहीं कर रहा। तो दोनों सिचुएशन में मेरे पास पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। तो आप ये हिस्से को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नाउ व्हाट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन? सिंपल, आप अगर आपके बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपांशन कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रोथ एंड एक्सपांशन कर रहे हो तो आप अगेन आप आपके बिजनेस के रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करोगे, आपके बिल वगैरह के जो अमाउंट है वो बढ़ जाएंगे, आपके वापस से दूसरे जो मेंटेनेंस वगैरह जो होते हैं उसके खर्चे वगैरह बढ़ जाएंगे। सो आप जब बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। बट आप अगर सपोज आपकी बिजनेस को एक्सपांशन ग्रोथ नहीं कर रहे हो, जो लेवल पे है उसी लेवल पे रख रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगेगा। So growth and expansion में you require more of the working capital because your business activities are increasing. इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नाउ इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, रॉ मटेरियल वगैरह हो सकता है या फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है, उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करके रखना है, कितने की जरूरत है, ओके, कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर के अंदर आया, कितनों की डिमांड है, ये प्रॉपर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपके यहाँ पे इन्वेंट्री अगर प्रॉपर मैनेज नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे ओवर इन्वेंट्री या अंडर इन्वेंट्री होगी। ओवर इन्वेंट्री मतलब कि आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करके रख रहे हो या बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके रख रहे हो पर डिमांड नहीं आ रही है, सेल नहीं हो रहा है, तो वैसा ही पड़ा हुआ है। या अंडर इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि आपको डिमांड आ रही है 100 की पर आपने बना के रखे सिर्फ 80, तो 20 का शॉर्टेज चल रहा है। सो इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज करके रखना मतलब क्या, जितना हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए, जितना हम लोग को फिनिश गुड्स चाहिए, उसको हम लोग को क्या करना है, प्रॉपरली मैनेज करके स्टोर के अंदर मेंटेन करके रखना है, ताकि जब भी कस्टमर की डिमांड आ जाए या जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको सप्लाई कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रहेगा, मतलब जितना चाहिए उतना ही आपने इन्वेंट्री रखा है, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा। पर आप ओवर इन्वेंट्री करते हो, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखते हो अननेसेसरीली, तो यू रिक्वायर मोर ऑफ द वर्किंग कैपिटल, बिकॉज आपका पैसा वहां पे क्या होते जा रहा है, ब्लॉक होते जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि अगर सपोज आपको प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है
प्रॉपर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपके यहाँ पे स्टॉक करके रखना है, तो उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में। सेल्स डिपार्टमेंट ने बताना चाहिए कि इतने का डिमांड आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और उसके हिसाब से फिर रॉ मटेरियल को वगैरह परचेस करना चाहिए। सो उससे क्या होगा, प्रॉपर अगर ये दोनों कोऑर्डिनेशन करेंगे तो इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज होगी, जिससे हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है कम लगेगी। लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब अगर सपोज कोई भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको लोन वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं लगेगी, मतलब जरूरत बहुत कम लगेगी, बिकॉज जब भी आपको कैपिटल की जरूरत होती है आप बैंक के पास से लोन ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो। पर अगर सपोज आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक अगर लोन नहीं दे रही है, प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, मे बी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। तो अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको टाइम टू टाइम लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है, रेगुलरली लोन प्रोवाइड कर रही है, जब भी रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी आपकी, वो कम हो जाएगी। So this was all about what is working capital and what are the factors of working capital. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends.